नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दो महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने जा रहे हैं। ये खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली खबर, क्या निर्मला सीतारमण जी का बजट आम आदमी की जेब काटने का कानूनी दस्तावेज है। अभिषेक बैनर्जी ने संसद में वित्त मंत्री की पोल खोल दी है, जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएंगी। और दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी अब सिर्फ डर बेचने का शोरूम बन गई है। हिम्मत बिस्वा शर्मा को वो कबूलनामा जो किया जिससे अर्नब गोस्वामी तक हैरान रह गया। आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपकी जेब की कहानी भी है और आपके वजूद का डर भी। और जो खबरें आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, वो खबरें हम आपको इस चैनल पर दिखाते हैं। इसीलिए आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में रहे बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहे और हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, अभिषेक बैनर्जी जब संसद में खड़े हुए तो उन्होंने आंकड़ों के जाल में फंसी निर्मला सीतारमण की पोल खोल कर रख दी। उन्होंने बताया कि ये सरकार आपसे तब भी टैक्स लेती है जब आप इस दुनिया में आते हैं, और तब भी लेती है जब आप दुनिया छोड़ने की तैयारी करते हैं। दोस्तों सुनिए उनका तर्क क्या है। बच्चा पैदा हुआ, गीला हुआ तो डायपर पर टैक्स लगता है। बड़ा हुआ, कुछ सीखना चाहा तो पढ़ाई पर सरकार टैक्स लेती है। नौकरी के लिए घर से निकला तो मोटरसाइकिल के लिए तेल पर टैक्स लगता है। पसीने बहाकर कमाया तो कमाई पर टैक्स लगता है। और अगर अपनी मौत के बाद परिवार को बेसहारा नहीं छोड़ना चाहता, इंश्योरेंस लेते हैं तो उन पर भी टैक्स लेते हैं। निर्मला जी के बजट में आम आदमी के लिए राहत कम और वसूली के रास्ते ज़्यादा है। विपक्ष जब ये पोल खोलता है तो क्या होता है दोस्तों, संसद में उसका माइक बंद कर दिया जाता है। कैमरा सत्ता पक्ष की तरफ घूमना बंद कर देता है। सुनिए जरा अभिषेक बैनर्जी ने क्या कहा। In today's India, sir, tax does not follow income. Tax follows life. आज के भारत में टैक्स कमाई के पीछे नहीं, जिंदगी के पीछे है, चलता है सर। I will give you a small example. A baby is born, his milk and diapers are taxed. He grows, his education is taxed. He studies, his books, pencil and mobile data are taxed. He starts earning, his income is taxed. He saves for future, his savings are taxed. He spends to survive, his survival is taxed. He goes to work, his fuel is taxed. He falls sick, his illness is taxed. He grows old, pension and healthcare are also taxed. And honorable speaker, even after his death, the family still pays tax. बच्चा पैदा होता है, दूध और डायपर पर टैक्स, पढ़ाई शुरू होती है, शिक्षा पर टैक्स, किताबें, नोटबुक, पेन, पेंसिल, मोबाइल डेटा सब पर टैक्स। कमाई शुरू होता है, इनकम पर टैक्स। सर बचत करता है, बचत के ऊपर टैक्स। जीने के लिए खर्च करता है, खर्च पे टैक्स। काम पर जाता है, पेट्रोल डीजल पर टैक्स। बीमार पड़ता है, इलाज और दवाई पर टैक्स। बुढ़ापा आता है, पेंशन और इलाज पे टैक्स। और मौत के बाद भी सर शोक सभा में अगरबत्ती जलाने के लिए भी परिवार को टैक्स देना पड़ता है। दिस समराइजेस द बजट। अब दोस्तों आते हैं दूसरी सबसे बड़ी खबर पर। असम के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा एक इंटरव्यू दे रहे थे। सवाल सीधा था कि आपके हारने से हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। जवाब आया, मैं जीत भी जाऊं तब भी हिंदू अल्पसंख्यक हो रहेंगे। अर्नब गोस्वामी जो अक्सर सत्ता के करीब रहते, वो भी चकरा गए। उन्होंने पूछ लिया, फिर आपके मुख्यमंत्री होने का मतलब क्या है। वाकई सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। अगर आपके मुख्यमंत्री रहते हुए भी लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, अगर आपकी जीत भी किसी खतरे को नहीं टाल सकती, तो फिर आप क्या कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल उनके बयान से उठ रहा है दोस्तों। Are you saying that if you don't win the election, is it true that you are saying now that if Himanta Biswa Sarma does not win the election, then Hindus will be in a minority in Assam? Why are you the only savior for Hindus in Assam? Even if no, Arnab, even if I will win election, Hindus will be minority in Assam in next 5 years, 10 years. Then what is the difference whether you are chief minister or not? Why have you not been able to stop that? Why have you not been able to block the borders? You have to
we are blocking borders, but Bengal must block borders. No, they are coming from Bengal to Assam. I am fighting. But they are coming because- from Bengal to Assam. You're saying they are coming from Bengal to Assam? No, it is, no. Arnab, this is a porous border. For Bangladeshi, Bengal and Assam is not the destination. They are coming to India wherever they will get pockets. But the entries that from what is Assam the- what border, is the distinction? entries from which side? Bengal side or Assam side? असल में ये पोल खुल गई है उनकी। पोल इस बात की है कि सरकार के पास न विकास का मॉडल है और न सुरक्षा का रोड मैप। उनके पास सिर्फ एक प्रोडक्ट है, डर, और उस डर को बेचकर ही सत्ता की रोटियां सेकी जा रही है। दोस्तों, एक तरफ संसद में विपक्ष की आवाज़ दबाई जाती है ताकि टैक्स की लूट छुपी रहे, दूसरी तरफ टीवी पर डर का माहौल बनाया जा रहा है ताकि आप असल सवाल ना पूछ सके। अभिषेक बैनर्जी ने पोल खोल दी तो हंगामा हुआ और हिम्मत बिस्वा जी ने जो बोला तो वो खुद ही अपनी सरकार की नाकामी का ढिंढोरा पीटते नजर आ रहे हैं। आप तय कीजिए, आपको डायपर से लेकर इंश्योरेंस तक टैक्स देना है या फिर उन लोगों से जवाब मांगना है जो आपकी जेब काट रहे हैं और आपको डरा भी रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर और ये जो बात हमने रखी उस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और फिर से आपको याद दिला दे, अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। और इस पूरे वीडियो पर आपको वीडियो कैसा लगा और न्यूज़ स्टोरीज़ कैसी लगी उस पर अपनी राय ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।